नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मोड में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल कवर किया था पादप जगत का वर्गीकरण बायो में, आर्मी नर्सिंग के लिए, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और रेलवे के लिए हमने साइंस में बायोलॉजी कवर किया था कल। और पादप जगत का वर्गीकरण महत्वपूर्ण 50 सवाल का पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर लिया। आज पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे जैसा कि हमने कल बताया था। तो चलिए दोस्तों, फटाफट बिना देरी किए 50 महत्वपूर्ण वीवीआई सवाल जो है वो एनालाइज किए हुए हम लोग आज देख लेते हैं पार्ट 2 में पादप जगत वर्गीकरण के बायो के चैप्टर से। तो चलिए फटाफट बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों, लाल सागर का जो लाल रंग है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला, बार बार पूछता है। तो उसका नाम है क्लोरेला। आप लोग ध्यान में रखेंगे। एगार एगार किससे तैयार होता है। तो एगार एगार जो है वो शैवाल से तैयार होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो वो आपके फंजाई होते हैं। गैर हरित विषम पोषित पौधे फंजाई होते हैं। नेक्स्ट है कि कवक की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है वो काइटिन वो हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। ये भी वीवीआई दोस्तों, ये आज के सारे क्वेश्चन जो है वो अपने आप में वीवीआई है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कब कवक को दोबारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं कवक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है कि कवक के द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में, ये सही होगा। चलिए, सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो है विविध कोषी होते हैं। माइक्रोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो माइक्रोराइजा जो है वो कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। नेक्स्ट है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है। तो दोस्तों, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक जो है वो कार्टिकोलस कहलाता है। नेक्स्ट है कि गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। तो गोबर पर उगने वाला कवक जो है वो क्रोपोफिल्स कहलाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस में क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल जो है वो कवक में नहीं होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, आलू का लेट व्हाइट उत्पन्न होता है। तो ये आलू में होने वाला एक रोग है जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। तो डबल रोटी के निर्माण में काम में आने वाला कवक जो है एस्केरोमाइसिस सेरिबेसी है। नेक्स्ट है कि पेंसिलियम क्या है। तो पेंसिलियम एक दोस्तों कवक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। लगभग सबको पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। अगरोट किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो अगरोट जो है वो क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि औद्योगिक स्तर पर पेंसिलिन प्राप्त किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि मतलब कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका पेंसिलियम क्रायोसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट में कायिक जनन होता है। तो ईस्ट में जो है वो कायिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। ये बार बार पूछे गए सवाल है, पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ईस्ट में कायिक जनन जो है वो मुकुलन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि जब गेहूं में गुथे हुए आटे, माफ कीजिएगा, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि LSD किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो LSD जो है वो कवक से प्राप्त होता है, ध्यान में रखेंगे। आगे है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किस उत्पन्न होते हैं। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस द्वारा उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वाक्समैन ने की थी, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। टिक्का रोग किसमें होता है। तो टिक्का रोग जो है वो मूंगफली में होता है। नेक्स्ट है कि गन्ने का लाल सड़न रोग, जिसको रेड रोड डिजीज का बोला जाता है दोस्तों, किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो रेड रोड डिजीज जो है गन्ने में वो कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है दोस्तों। तो सामान्य खाद्य छत्रक जो है वो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल को हम लोग सामान्य खाद्य छत्रक के रूप में देखते हैं। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध
तो प्रथम विश्व युक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो विश्व युक्त, यहाँ विश्व नहीं होगा, विश्व होगा, विश्व युक्त प्रतिजैविक जो है वो पेनिसिलिन। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि एथलीट फुट नामक बीमारी किस से उत्पन्न होती है दोस्तों? तो एथलीट फुट जो है वो कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो एफ्लाविस जो है वो कवक से बनते हैं। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? तो एस्परजिलस जो है वो पनीर बनाने में इसका उपयोग होता है। आगे देखेंगे कि कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो लाइकेन जो है वो SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है दोस्तों। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध है वो हेलोटीज में कहलाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। पेड़ों की छालों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं क्या कहा जाता है? तो कार्टिकोलस, हमने आगे भी देखा था। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को दोस्तों हम लोग सेक्सिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट है कि जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जो दोस्तों जापान में जो है लोग इंडोकार्पन जो है, इंडोकार्पन कवक लाइकेन को, माफ कीजिएगा, लाइकेन को जो है सब्जी के रूप में तैयार करते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपसे विनती है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे। चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए आगे देखते हैं, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो दोस्तों मिर्गी की जो औषधि है वो परमिलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। ये बहुत ही उपयोगी है, इसको ध्यान में रखेंगे। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को जो है वो हम लोग उभयचर कहते हैं वनस्पति जगत में। जार के स्थान पर मूलाभास, यानी जड़, यहाँ जार नहीं होगा जड़, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो जड़ के स्थान पर जो है ब्रायोफाइटस में मूलाभास पाया जाता है। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है, तो ब्रायोफाइटस में आपका लिवरवॉट एवं मांस जो है वो आ जाता है। चलिए, बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न हुई? तो बीजों की प्रकृति जो है टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई थी, आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि जली फॉर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है, तो जली फॉर्म जो है वो एक एजोला है। पुनः जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किस मेजर पर किसे मेज पर सजावट के लिए रखते हैं? मेजर हो गया, माफ कीजिए दोस्तों, तो ये सिलेजिनेला होता है, आपने देखा होगा, जो हरी पत्ती टाइप की आती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि किसके बीजाणु द्वारा, माफ कीजिएगा, किसके बीजाणु के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बीजाणु दवा के रूप में जो है दोस्तों लाइकोपोडियम को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो जैव उर्वरक के रूप में एजोला को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों पादप में जो है सबसे अधिक क्रोमोजोम टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो है बीज बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित, संसार में जो सबसे लंबे पौधे होते हैं वो जिम्नोस्पर्म से होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का जो मेवा है वो चिलगोजा को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। कोलोराइड जड़ें किस में पाई जाती है? तो कोलोराइड जड़ें जो है वो साइकस में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड जो है वो साइकस में होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो चिलगोजा वो पाइनस से प्राप्त होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, तो साबूदाना जो है वो साइकस से बनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये आपका इफ्रेडा से प्राप्त किया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। विषाणु क्या है? तो विषाणु एक अकोशिकीय है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो तेल प्रदूषण के नियंत्रक के रूप में जो सुपर बग है वो है जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा जो है वो लाइकेन हो जाता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। और आज का अंतिम सवाल दोस्तों कि कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो दोस्तों नाइट्रोजन निर्धारण से जो है वो नीला हरा शैवाल, यानी नीला हरा शैवाल जो है वो नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है
वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जो है ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेते आएँ। और ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, रेलवे, बिहार पुलिस, आर्मी, नर्सिंग, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आप पूरा देखें। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल आते हैं फिर से नए टॉपिक को, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।